स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे पहले कल का जो विषय है वो मैथ है। तो हमने आज एक मैथ का मॉडल सेट लेकर आया है ऑब्जेक्टिव का। आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको आपकी तैयारी में थोड़ा सा इम्प्रूव ज़रूर होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो ये आपस में किसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो साइन से नहीं हो सकता है, सेक कॉसेक से नहीं हो सकता है, यानी सेक कॉसेक से ही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन अब नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वो होगा, स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है, स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो ये दो हो सकती है। कितनी हो सकती हैं, सिर्फ दो हो सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आप इसे निकालेंगे तो 36 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रख लें। इसका जो मान होता है वो इसके सेक का जो मान होता है वो कॉसेक के जस्ट उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक के बराबर होता है। तो ये कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल बिल्कुल ही आसान है, 180 डिग्री होता है। ये सभी जानते हैं बचपन से ही। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूँ, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो अगर वृत्त की परिधि निकालनी होगी तो आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। तो इस पर आप इसका मान जो दिया हुआ है वो 462 के बराबर दिया हुआ है। तो इसका अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 72.5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूँ, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य क्या होंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान आपको आ जाएगा 2 3 2 और 1। 2 और 1 इसका मान राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसका अगला क्वेश्चन है, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होता है। जो बहुत बार आता है उसको बहुलक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसका अगला क्वेश्चन है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक जो होता है वो कॉसेक के उल्टा होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। तो इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे 2/√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप इसे मेरी आवाज़ को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उसका अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ 75/48 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो करनी से बाहर नहीं आ सकता है वही अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूँ, √3 और √5 क्या है। तो √3 और √5 जो है वो आपको बता दूं कि ये अपरिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे जो बटा के फॉर्म में होता है, अगर 2 × 5 के फॉर्म में अगर आ गया उसका हर, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे तो हम मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। आप इसे मिलाकर देख लेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2.1222 डॉट डॉट क्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ध्यान में इस बात को रखेंगे कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, √3
√12 ये कौन सा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या। देखो दोस्तों यहाँ पर √12 को जो है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं? √4 इंटू में 3। तो यानी कि हम 4 को तो बाहर कर ही सकते हैं लेकिन √3 अंदर में रह जाएगा और ऊपर में कितना है? √3। तो यहाँ पर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/2 जो कि ये परिमेय संख्या हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होंगे? x² - 3 के जो शून्यक हो जाएंगे, आपको मैं बता दूं कि आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे x² - 3, इसके जस्ट बराबर कर लेंगे 0 और x² इधर रहने पर वहाँ पर चला जाएगा 3 प्लस में, और इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर में रूट चला जाता है लेकिन प्लस माइनस में होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लस और माइनस दोनों वाला। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूँ, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, बहुपद वो नहीं हो सकता है जिसमें चर राशि का मान रूट के अंदर में हो या फिर वो बटा के रूप में हो। तो यहाँ पर देखेंगे ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो चर है x वो रूट के अंदर में है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? तो रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा है? ये रेखीय बहुपद का मतलब होता है कि जिसका पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम पावर जो होता है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में पावर 2 है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें x के पावर 1 है इसीलिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? तो आपको मूलों का योग और मूलन का गुणनफल का सूत्र आना चाहिए। तो देखिए ये भिन्न का जोड़ है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे इस पार्ट को तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा और बाई अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जो मान होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो आप खुद जानते हैं। तो आप यहाँ पर इसका मान पुट करके इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - 2y/2 6x - 2y/3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो ए के मान के अद्वितीय हल के लिए क्या आता है? यहाँ पर आता है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो आपको जो समीकरण 1 में है वो a1 का मान दिया हुआ है और यहाँ पर a2 का मान 6 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a/6 बराबर नहीं है, a/6 बराबर नहीं है 1/2। यहाँ पर इस तरह का हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a का मान जो होगा वो 3 के बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5 है, a - 5 अनगिनत हल होंगे। तो आप इस अनगिनत हल के लिए हम आपको शर्त बता देते हैं कि कौन सी शर्त होती है। तो आप याद रखेंगे कि इसका शर्त जो था वो a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 होता है। तो आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इस पर आराम से मान को रख सकते हैं। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, समीकरण निकाय x + 2y 5 के y = 15 का अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा? तो वही आपको अभी जो मैंने बताया हाल ही में वही होगा। यदि रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेद करते तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय नहीं हो सकता है, कोई हल नहीं, अनेक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, बिल्कुल सही है, यानी कि अद्वितीय हल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद समीकरण का हल समुच्चय क्या है? तो इसका हल निकालना है तो इसको पहले गुना कर लेंगे तो ये द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे तो ये 3x² प्लस में x नहीं सॉरी माइनस में x हो जाएगा, माइनस में x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 6x और माइनस में 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² और इसमें करेंगे तो प्लस में 5x और माइनस में 2। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ,
निम्नांकित समोच्चयों में किसमें द्विघात बहु समीकरण x² - 5 = 0 के मूल होंगे। तो ये जो मूल होंगे वो किस तरह का होगा, तो ये जो x का मान निकालेंगे तब रूट के अंदर में आएगा, और रूट हमेशा जो 5 होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और समान हो, तो अगर वास्तविक और समान हो तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, c/a - b/2a। तो इस तरह का जो फार्मूला है हमने सिर्फ एक ही देखा है, c/a। तो आप इससे वास्तविक और समान के लिए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, c/a। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो द्विघात समीकरण x² + bx + c के मूल बराबर हो, तो ई जो होगा मूल बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कंडीशन को फॉलो करेगा। उसके बाद चलिए कुछ और भी कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो फिर सही नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे, तो ये कोटि कहलाएगा, आप याद रखेंगे कोटि हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन जो है वो है बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आप ध्यान रखिएगा, चतुर्थांश की बात करेगा तो ये होता है ग्राफ, इसमें ये हो गया फर्स्ट चतुर्थांश, ये हो गया सेकेंड चतुर्थांश, और ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो इसमें जो होता है वो दोनों प्लस प्लस वाला होता है, और इसमें एक माइनस एक प्लस होता है, और इसमें दोनों माइनस माइनस होते हैं, और यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर में दिया गया है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस, ये तो हो गया है। उसके बाद अगले की बात करते हैं कि बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो याद रखेंगे कि दूसरा चतुर्थांश में होगा, ये भी होगा दूसरा चतुर्थांश में। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो भुज कहा जाता है, y वाला कोटि और x वाला भुज। 1 5 किस चतुर्थांश में है, तो फर्स्ट चतुर्थांश में, जो अभी बताया है। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये थर्ड नंबर में होगा, अभी मैंने बताया था। उसके बाद ये वाला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप हड़बड़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा बट आपको नॉलेज बढ़िया मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 जो बोला है वो √3 cos θ = 1 दिया है। तो अगर cos को हम इधर ही रख लेंगे, cos θ बराबर तो 1/√3 होता है। ये कितना डिग्री का मान होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये आप इसे सॉल्व करके लिए देखिएगा। अब इसको देखिए, इसका जो मान होगा वो 9 के बराबर होगा, क्योंकि sec² θ - tan² θ जो होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 में अगर 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 2 sin θ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो डायरेक्ट आप इसको 1 मार सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने पर 1 ही इसका राइट आंसर होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके लिए कल हम जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं एनालिसिस लेकर के आऊँगा, और आप अपना फर्स्ट सिटिंग का आप क्वेश्चन को मिला पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की वीडियो को देखने लिए, और हम आपके साथ बने रहेंगे पूरे एग्ज़ाम टाइम तक। धन्यवाद।